नमस्कार दोस्तों, सूर्य फंडामेंटल स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12 डॉट 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 डॉट, इस तरह से मतलब रूट में 12 रूट में 12 रूट में 12 इनफाइनाइट अनंत तक हो। रूट में 12 करणी में 12 प्लस करणी में 12। तो इस तरह के सवाल कैसे करेंगे इसको देखिए और देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये पढ़ लेंगे तो ऐसा अगर आपको मिलेगा तो कर लेंगे। चलिए करते हैं। अब इसको हम मान लेते हैं यक्स। यक्स इक्वल टू रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12 ऐसे डॉट 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 डॉट। समझ में आया? लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12 है, तो यहाँ पे हम स्क्वायरिंग यानी दोनों पक्षों का स्क्वायर ले लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो इधर हो जाएगा यक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर स्क्वायर होगा तो ये 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12 इस तरह से डॉट 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 आपका होता जाएगा। एक रूट में 12 आपका फ्री हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस में फिर रूट में 12 हो। अब यहाँ पे देखो यक्स स्क्वायर प्लस ये तो 12 यक्स स्क्वायर इक्वल ये 12 हुआ। अब ये टोटल क्या है? ये यही यक्स है तो प्लस हम यक्स लिख सकते हैं। लिख लिया। अब ये देखिए यक्स स्क्वायर इधर ये आएगा माइनस यक्स, इधर ये आएगा -12 इक्वल 0। ये आपका गुणनखंड हो गया। क्या हो गया? गुणनखंड हो गया ना। फैक्टराइजेशन अब इसे करके हम एक आंसर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे फैक्टराइजेशन? ये 12 का हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा मिडिल वाला टर्म। तो इसे लिख लेंगे यक्स स्क्वायर माइनस ये 1 यहाँ पे होना है तो 4 माइनस 3 ब्रैकेट में फिर ये बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ये 1 है, 1 लिखा नहीं जाता, उसको 1 शो करेंगे और फिर माइनस ये 12 इक्वल 0। अगला स्टेप जो लिखेंगे यक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो माइनस 4 यक्स का इंटू 4 यक्स माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा ना। इसका माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये 3 यक्स का इंटू होगा 3 यक्स और ये -12 इक्वल 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन कर लेंगे। यक्स यहाँ पे कॉमन तो यक्स -4, यहाँ पे +3 कॉमन तो यक्स -4 इक्वल 0। अब देखिए यक्स -4 यहाँ भी तो x -4 कॉमन और दूसरा ब्रैकेट में यहाँ बचा क्या? यक्स और प्लस यहाँ बचा 3 तो 3 इक्वल 0। अब देखिए यक्स -4 इक्वल 0 तो यक्स इक्वल 4। आपका यही आंसर राइट होगा। अगर यक्स +3 इक्वल 0 तो यक्स इक्वल क्या होगा? -3। ये निगेटिव में आ गया तो निगेटिव में तो कोई वैल्यू होगा नहीं, इसलिए इसे निगलेक्ट कर देते हैं। फैक्टराइजेशन में इसका आंसर दोनों हम दिखाते हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू परफेक्ट वैल्यू क्या होगी? इसका मान क्या होगा? तो 4 होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। दैट इज आंसर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है? करणी में 30 प्लस करणी में क्यूब घनमूल है। ये क्या है? घनमूल में यक्स है इक्वल 6 है तो यक्स का क्या मान होगा? ऐसे सवाल अगर आते हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, दिमाग लगाइए। यहाँ पे क्या है? करणी है। करणी हटाने के लिए क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो सबसे पहले सवाल को लिखते हैं और ये करणी में 30 है प्लस घनमूल में ये 3 होता है तो घन यानी क्यूब रूट में क्या है? x है इक्वल 6 है। तो सबसे पहले दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का ये करणी है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता है तो क्या होता है? स्क्वायर यानी। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वर्ग करने पर
जब वर्ग कर देंगे तो ये चीज देखिए, यानी 30 प्लस 3 यानी घन क्यूब का ऐसे है, वर्ग करने का मतलब ये हुआ, यहाँ 6 का वर्ग ये हुआ, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो क्या हुआ, ये रूट हट जाएगा, ये 30 घन यानी क्यूब, यहाँ 3x इस तरह से हो जाएगा, ये बीच में प्लस है, प्लस हो जाएगा आपका, या इधर ये हुआ, इधर 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब ये x यहाँ पे क्यूब है ना, ये घनमूल के लिए शो कर रहा है, तो ये इतना x इक्वल ये 36, इधर ये जाएगा -30 इक्वल कितना आ जाएगा 6, फिर आ गया ना, फिर यानी यही 6 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, घन है, तो ये x है, यहाँ 3, अगर इसके पावर क्यूब कर घन, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग किए हैं, यहाँ पे दोनों पक्षों का क्यूब यानी घन कर देंगे, घन करने का मतलब 3 पावर 3 कर देने पर दोनों पक्षों का घन करने पर ना, तो घन करने पर मतलब इसका 3 कर देंगे तो इधर 6 पावर 3 हो जाएगा। आया समझ में? अब ये देखो ये चीज इससे हट जाएगा, बचेगा यक्स बचेगा, यक्स पावर ये 1/3 इंटू 3 ये कट जाएगा ना, तो ये घन कट हट जाएगा, यक्स बचा। अब 6 इंटू 6 इंटू 6 छक 36, और 36 छक्का क्या होगा 216 सॉरी 216, ये आपका आंसर हुआ, समझ में आया, ये आपका आंसर हुआ। आइए ये सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और दिमाग की बारीकियों को यहाँ पे लगाना है, क्योंकि पावर 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 है इस तरह से, और यहाँ पे भी वही 3 की पावर ब्रैकेट में 2 है, और फिर इसके पावर ब्रैकेट में 2 है, फिर ये ब्रैकेट क्लोज पावर 2 है, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसको भी समझना है साथ में, और इसका आंसर भी लाना है आप लोग को। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो घबराना एकदम नहीं है। आपको हम बताए थे कि a पे पावर 2 पावर 2 पावर 2 अगर इस तरह से है, अगर ब्रैकेट बंद इस तरह से है, तो इसमें डिफरेंस होता है, इसमें और इसमें, यानी ये ब्रैकेट न हो तब कैसे करते हैं, और ब्रैकेट हो तब कैसे करते हैं, दोनों डिफरेंट होता है। दोनों यहाँ पे दिया गया है, ब्रैकेट वाला भी और ब्रैकेट नहीं हो तब। जब ब्रैकेट नहीं हो तो क्या करते हैं, और जब ब्रैकेट हो तो क्या करते हैं। देखिए जब ब्रैकेट नहीं हो तो ऊपर से हम सॉल्व करते हैं, कैसे, ऊपर से अब सॉल्व करते हैं। ये क्या है, 3 पे पावर 2 और ये 2 पे पावर 2 है, यानी 2 का पावर 2, यानी यहाँ 2 2 जा 4, यानी इसके पावर 4 हो गया, समझ में आया, इसके पावर 4 हो गया, यहां समझिएगा। तो यहाँ पे ऐसे अब लिख लीजिए समझने के लिए ना, अब इसके लिख लिया तो ये 2 पे पावर 4 हो गया, इसका मतलब ऐसे हो गया। अब ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, तो ये टोटल कितना हो गया 16, समझ में आया, इस तरह से होगा। अब ये जब इस तरह से होगा, अब यहाँ पे देखिए क्या ये भी इस तरह से होगा, डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड का सिंबल। अब ये देखिए इसके पावर ये है, इसके पावर ये, इसके पावर, यहाँ तो हम ऊपर से ऐसे ऐसे करते आए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब ब्रैकेट में रहता है कोई चीज, ब्रैकेट के पावर रहता है, तो ब्रैकेट जब खुलता है तो इसका आपस में इंटू हो जाता है, क्या हो जाता है, इंटू। तो ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 3 पे पावर यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम अब इसी तरह नीचे वाला है, नीचे वाला क्या है 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर ना, लेकिन इसके पहले देखिए 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख लिया। अब इसके 2 पे पावर क्या है 4, 9 पे पावर 4 है, 4 पे पावर 2 है, तो ये 4 पे पावर 2 है, यानी 4 कितनी बार 2 बार, तो 4 4 जा 16, ये क्या हो जाएगा 16 लिख लेंगे, इंटू यहाँ पे 16, समझ में आया 16, यानी इसको हम ऐसे करके 16 लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया।
इसका अब डिवाइड का सिंबल इसको 27 को हम 3 पे पावर 3 लिख सकता हूं। और ये 3 कितनी, ये 2 है, 2 पे पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 हुआ। समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये 16, ये डिवाइड 8 है तो यानी 3 पे पावर 8 आ जाएगा, ये माइनस हो जाता है, आप लोग जानते हैं ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 16 दूना 32, यहाँ पे क्या हो जाएगा 32, डिवाइड का सिंबल। यहाँ पे क्या होगा 8 तिरिक 24। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है ये समझने में। अब जब ये समझ में आ गया तो ये 3 पे पावर 8 ऊपर वाला उसी तरह, और यहाँ नीचे 3 की पावर 32 में से 24 निकालेंगे, ये भी 8 हो जाएगा। ये दोनों सेम हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर बराबर हो गया, कट गया, इसका आंसर 1 आ गया, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। समझ में आ गया होगा। कैसा रहा क्वेश्चन, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।